यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस उसी जोश के साथ भाई आ गया तुम्हारा मैच का रिव्यू। भाई रिएक्शन दूंगा तुम्हें, ऐसा आ जाएगा मजा। भाई मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, कल वॉच अलॉन्ग कहीं कर पाया मैं, बट आज इतनी बातें बोलूंगा तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक मजा ही मजा आ जाएगा। भाई क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया हमने इसके साथ, इस लड़के के साथ। भाई क्या किया है हमने, क्यों करते हो इसके साथ ऐसा। हे हे प्लीज 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 डैडी डैडी शेख, प्लीज गिव मी 200 million pounds more, please, I want to fight for the title, I'm the greatest tactician ever, please please pick up my phone। भाई बात करेंगे इसके बारे में, बात करेंगे इसके बारे में भाई क्या क्या रैप हट मारा मुंह पे, इसके लाल कर दिया इसका। भाई ऐसे ऐसे करके इशारे कर रहा था जब पिछली बार लियोन की साइड से आया था ओल्ड ट्रैफर्ड में। बट खैर, इससे बड़ी बातें हैं हमारे पास करने को, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। मैं तुम्हें बताऊंगा टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, कुछ बढ़िया विजुअल दिखाऊंगा तुम्हें, क्या क्या हो सकता था। वाई 2-0 वाज बैड। नाउ उसके बियॉन्ड रूबेन एमरिम को घसीटा जा रहा है इस डिस्कशन में। माइकल कैरिक, क्या उसको परमानेंट जॉब दे दे? मेरी थॉट्स क्या है, क्या मेरे को लग रहे हैं इस टाइम टीम के कंसर्न। भाई जब टीम जीतती है ना, तब कंसर्न के बारे में बात करता हूं मैं पागल हूं मैं करूंगा लेकिन तुमसे सारी बात। मैं तुम्हें पॉजिटिव्स बताऊंगा, मुझे क्या लग रहे हैं इस टीम में और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वी कैन गेट इनटू द चैंपियंस लीग स्पॉट्स। बट आई विल बी वेरी केयरफुल विद दैट, सो आई विल कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे, बट आई विल बी वेरी क्विक ताकि तुम्हारे को मजा आता रहे। बट तुमने कुछ काम नहीं करना भाई, चुपचाप सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय, बिकॉज वी एंजॉयड दिस। मतलब तुम एक्सजी देख रहे हो मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोला का, भाई इतना बड़ा एक्सजी से का जो डिफरेंस होता है ना दोनों टीम में, ऐसी लॉस उसने कभी देखी नहीं। वो भाई इतना अपना स्क्रैच हेड कर रहा है, भाई अपना हेड इतना स्क्रैच कर रहा है, अगर उसको कोई टिकट मिल जाती ना वो स्क्रैच करके लकी कूपन जीत जाता। इतने स्क्रैचिंग करी है उसने, बट कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं कर पाई। सेकंड हाफ में जो रिंस किया ना हमारी टीम ने उनको, ओए होए 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 होए, मजे ही आ गए। ओ माय गॉड, वेयर दिस कम फ्रॉम। भाई आज तुम्हारा भाई आएगा शाम को तुम्हारे दूसरे भाई के साथ, AKG भाई आ रहे हैं हमारे चैनल पे शाम को 8 बजे। बट उससे भी पहले हम पहुंचेंगे किसी और चैनल पे, हम जाएंगे डग आउट दोस्त में, वहां पे करेंगे हम यूनाइटेड टॉक का शो और वहां पे आएगा मजा। मैं थोड़ी देर वहां पे रहूंगा, बट AKG वाला शो भी आपको प्लीज ज्वाइन करना है, तो आपको बहुत मजा आएगा। वी विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू यूनाइटेड एंड बार्सिलोना, सो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ Why I'm saying this कि ये स्कोर लाइन बहुत डिसेप्टिव है क्योंकि भाई ये 2-0 नहीं होना था, ये 7-0 होना था। भाई मैं प्लेयर वगैरह पे आऊंगा, बट ये देखो तुम, ये कौन सा सीन है, ये अमाद डियालो ने पूरी टीम को उनके हिला दिया भाई, पूरा डिफेंस उनका कुछ नहीं कर पाया। बॉल उठाई, काटा प्लेयर को, उसके बाद सीधा मार दी उसने पोल पे बॉल। कोई बात नहीं, शुरुआत में हैरी मैग्वायर ने भी मार दी पोल पे बॉल, कोई बात नहीं भाई उसके बाद मेसन माउंट ने ऑफसाइड, भाई कूनिया का एक और प्यारा असिस्ट हो सकता था लास्ट मोमेंट में। मेसन माउंट इतनी प्यारी लग रही थी सेलिब्रेशन, बट कोई बात नहीं, ऑफसाइड, कोई बात। अरे मेरी जान, अमाद डियालो क्या बॉलें डाली थी भाई इसको, और उसके बाद इसने गोल भी मार दिया वापस, इतू सा साला ऑफसाइड। बट खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे भाई, इसके बारे में तो पक्का बात। इसके बाद जो लिटाया है ना ब्रूनो फर्नांडिस ने, ये 4 लौंडे देख रहे हो तुम, मतलब इन सबको बीट करके वहां नेचा के आराम से खड़े होके बॉल मार दी अंदर, बट वापस वही हमारी किस्मत की तरह सब कुछ ऑफसाइड। बट कुछ चीजें नहीं हो पाई ऑफसाइड, विच वाज दिस ब्रायन एम्बूमो का गोल जो शुरुआत में आया भाई हमारे को सेकंड हाफ के 63rd मिनट के आसपास, ऐसा कुछ। लेकिन भाई उससे पहले यूनाइटेड ने काफी सेटिंग कर रखी थी, मतलब पूरा गेम सेट था भाई पेप गार्डियोला के लिए, एंड पेप गार्डियोला प्लेड इनटू हर हैंड। बट मैं तुम्हारे को पेप गार्डियोला के बारे में मेरे बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स है, उसको ध्यान से सुनना आगे। बट सबसे बढ़िया बात मेरे को पता है इस गोल पे क्या लगी, ब्रूनो फर्नांडिस का पास। भाई मेरे को, मैं देख रहा था, मेरे को लगा था अब ये डालेगा, मेरा पूरी बॉडी उसने घुमा रखी थी कि भाई अमाद डियालो को डाल रहा हूं। लास्ट मोमेंट में उसने ब्रायन एम्बूमो को इतना प्यारा पास डाला भाई, उसके बाद उसके लिए फिनिश ही करनी थी। जो ब्रायन एम्बूमो को एक चीज आती है भाई, फिनिश करनी, वो एक फिनिशर हम लाए हैं इस सीजन भाई। ब्रायन एम्बूमो रियली हैट्स ऑफ भाई। प्लेयर्स पे मैं वापस कह रहा हूँ, बट ये लास्ट एक जो गोल हमारा हुआ था इसके बारे में भी देख लो। मथेउस कूनिया जो सेकंड हाफ में आया था सब्स्टिट्यूट बन के, भाई उसने प्लेयर को आराम से टेक ऑन किया और उसके बाद इतना प्यारा क्रॉस मारा। बट मोर इंपॉर्टेंटली उसके बाद पैट्रिक डोरकू को तुम देख रहे हो, मतलब पैट्रिक यही वही है जिसको शिट करते हैं, इसको कहते हैं, कितनी गाली वाली देते हैं सब लोग। इतना मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब प्लेयर्स को तुम गंदी गालियां देते हैं। बट खैर मैं इसके बारे में बात करूंगा भाई। मेरे को बहुत सही लगा जिस तरीके से इसने अटैक किया यहाँ पे। और आप सिटी के डिफेंस के बारे में बात कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। दिस वाज अ रियली स्लॉपी डिफेंडिंग बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। जब तुम्हारा ओपोनेंट बाहर बाय लाइन के पास से तुम्हें क्रॉस डाल रहा है, तो डिफेंडर की पोजीशनिंग सारे डिफेंडर्स की बहुत ही
बेकार थी भाई, बट खैर हमने एडवांटेज उठाया और हमारी पूरी टीम ऐसे चमक रही थी भाई, ये ऐसे चमक रही थी, मतलब मैं क्या बताऊं, सारे सलमा सितारे हो रखे हैं, सारे के सारे लौंडे। सानी लामंस को कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई, मतलब वो सो भी जाता ना तो भी हम गेम जीत जाते भाई। डेलो शुरुआत बड़ी बेकार भाई, रेड कार्ड मिल सकता था उसको। कोई कहेगा बहुत ही सॉफ्ट टैकल है, टची तो हुआ था, तब तक उसने पैर हटा लिया था। कोई कहेगा भाई तुमने देखे हैं ना VAR, एक फोटो खींचते हो कहते हैं इधर पैर ऐसा है, बात रेड। मेरे को लगा था रेड दे देगा बट बच गया भाई, मेरे हिसाब से बच गया। वी वर वेरी लकी, 10 मिनट के आसपास हुआ था ये सीन। ल्यूक शॉ गुड, बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई हैरी मैगवायर ट्रिमेंडस गेम। मैं नहीं चाहता था हैरी मैगवायर स्टार्ट करे, आई वांटेड ईडन हेवन टू स्टार्ट। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है हैरी मैगवायर के जैसा जो गेम हमने खेला ना, दैट वाज फॉर हैरी मैगवायर। ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड, ही गेव अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल जो शुरू के 10 मिनट में हमें मिल जाता। सोचो, समझ रहे हो तुम? तो बहुत इनक्रेडिबल गेम भाई हैरी मैगवायर का, कूडोस टू हिम, आई होप ही प्लेज बेटर और भी बढ़िया करे। लीचा भाई, इस बंदे पे कितना प्रेशर है, मतलब कान के नीचे रैपट मारना चाहिए। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, तुम्हारे लेजेंड है, बट आई डोंट केयर अ शिट, ठीक है? कि भाई इनके ना रैपट मारना चाहिए, मतलब इनके पॉडकास्ट में घुस के, ठीक है? साले इज्जत गलीज करते हैं प्लेयर्स के बारे में, इतनी बेइज्जती वाली बातें बोलते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस पे, बट दिस वाज आउटराइट, दैट वाज नॉट अ क्रिटिसिज्म। ही स्लो, यू कैन से इसकी स्पीड कम है, यू कैन से इसके क्रॉसेस बेकार है, यू कैन से कि वो पासिंग अच्छी नहीं कर पाता। यस, तुम्हें उसका स्टैमिना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें उसको लगता है हाइट की वो है, उसको उठा के भाग जाएगा हालैंड, बच्चे की तरह, नर्सरी के बच्चों की तरह उसको उठा के और गोल मार के उसको फेंक देगा स्कोल्स। उसके बाद ये कहता है शेम ऑन देम ब्लडी मैनचेस्टर सिटी सपोर्टर्स। खैर, कैसेमिरो, मेनू, दे वर रियली गुड टुडे। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, उगारते मेनू का मैंने एग्जांपल लिया था। आज पूरे गेम में तुम देखना, हमारा डिफेंस, जब हम उनके हाफ में जा रहे थे तो भी डिफेंस थोड़ा हाई लाइन आ रहा था, बट हमारे मिडफील्ड स्पेशली कैसेमिरो और मैगवायर मार्टिनेज के बीच में गैप ज्यादा नहीं हो रहा था, विच वाज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज भाई फिल फोडन वगैरह का वही स्पेस चाहिए होती जो हमने काफी अच्छे से कवर करी थी। बट ट्रिमेंडस गेम बाय मेनू, ट्रिमेंडस गेम बाय कैसेमिरो को तो भाई मैन ऑफ द मैच भी मिला। खैर, अमाद डियालो, पैट्रिक डोरगू, ब्रूनो फर्नांडिस, भाई इन जनों के बारे में जितनी बात करूं ना कम है भाई। अमाद डियालो और ब्रायन एम्बूमो खासकर भाई, इन दोनों की वापसी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर ये एफकॉन में इतने देर ना गए होते या हम पे इनका कोई कवर होता तो भाई रूबेन एमरेम आज तुम्हारे पास होता, क्योंकि इतना मिस किया भाई हमने, इतना मिस किया इन दोनों को हमने पूरे सीजन। यही बात बोल रहा था रूबेन एमरेम कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस, अमाद डियालो, ब्रायन एम्बूमो एक साथ चले गए मेरी टीम में, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं इन्हीं से गोल आ रहे हैं। और आज तुम देख सकते हो अमाद डियालो ऑफ साइड, अमाद डियालो हिट द पोस्ट, ठीक है? ब्रायन एम्बूमो लीथल भाई, इतने रन्स। तुम्हें याद है ब्रूनो फर्नांडिस के पासेस? याद है तुम्हें ब्रूनो फर्नांडिस के कैसे कैसे उसने पासेस दिए थे भाई? मेरे को तो मजा आ गया था देख के भाई। एक तो उसने ऐसी उड़ती हुई बॉल डाली जो ब्रायन एम्बूमो ने नहीं करी, एक और उसने पास दिया था जिसमें वो ब्रायन एम्बूमो पे चिल्ला रहा था। अब भाई ब्रूनो फर्नांडिस भाई मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच क्लियरली भाई, उसके अराउंड सब कुछ घूम रहा था। और भाई इस बंदे की शक्ल देख के हमारे महान सर एलेक्स फर्गुसन, जिन्होंने इस क्लब को रिवाइव कर दिया, रीबिल्ड कर दिया, इनके बारे में तो कितना ही बोलूं भाई। मैं देख के खुश हो गया था, हर बंदे की सोल खुश हो गई थी इस चेहरे को देख के। कितना खुश हो रहे थे जब ऑफ साइड गोल में भी इनका खुशी देख के मजा आ गया था भाई। बट इसको देख के और मजा आ रहा था, इसको देख के बहुत मजा आ रहा था, मेरे को बहुत मजा आ रहा था भाई, मैं क्या बताऊं तुमको। खैर, कुछ चीजें हैं जो मैं सीरियसली तुम्हारे को बोलूंगा पेप गार्डियोला के बारे में। देयर इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट पेप गार्डियोला, एंड देन देयर इज समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक। बंदे के पास कोई भी प्लेयर उसकी डिफेंस लाइन में उसका स्टार्टर नहीं है, कोई भी प्लेयर, एक भी प्लेयर उसका स्टार्टर नहीं है। 3 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद भी उसने अपनी फिलॉसफी नहीं छोड़ी, तब भी जब वो आया था सिटी, जब उसके पास गोलकीपर नहीं था, बॉल प्लेइंग, उसने अपनी मैनेजमेंट से कहा भाई इनको फिक्स करो, बट मैं खेलूंगा ऐसे ही। और दिस इज व्हाट आई रियली लाइक। इफ यू हैव अ विजन, यू मस्ट फॉलो इट, एंड आइडियली तुम्हारी मैनेजमेंट तुम्हें बैक करे, देन यू डू वंडर्स, जैसा पेप गार्डियोला ने किया है। बट उसी के साथ मैं इसको रियली अप्रिशिएट कर रहा हूं। मुझे पता है आज सब उसको गाली दे रहे हैं, बट मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने अप्रिशिएट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाद में सोच रहा था गेम के बाद कि भाई ये सही, इसको खेलना जरूरी था ऐसे, क्योंकि इसको पता था यूनाइटेड पे एक ही तरीका है जीतने का, कि हम सिट बैक करें और हम काउंटर पे उसको मारे, और वो बिल्कुल वही कर रहा था कि भाई मैं फिलॉसफी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? ये अप्रिशिएट। बट एक चीज में मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि इसको कंपेयर किया जाता है इस आदमी के साथ, समझ रहे हो तुम? इस आदमी के साथ इसका कंपैरिजन आता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ही इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ अ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ चेकबुक मैनेजर। तुम खुद सोच के देखो, पेप गार्डियोला ने इतने टाइम में अपनी एकेडमी का कोई प्लेयर ही नहीं बनाया ऐसा कि वो उसकी फर्स्ट टीम में खेल पाए। मतलब 1-1.5 साल हो गए निको राइली को, रिको लुइस को, क्यों है अभी तक वो?
क्यों हैं अभी तक वो? अभी मतलब खेल क्यों नहीं पा रहे हैं? हम यहाँ से एरिक टेन हाग, रूबेन एमरिम, हमारे बच्चे खिलाए जा रहे हैं, ओले गुनर सोल्जर, हमारे सारे मैनेजर बच्चों के साथ सर्वाइव करते हैं, ठीक है? हाँ, ये इससे एक बंदा नहीं बनाया जा रहा, एक बंदा नहीं है ये बना पाए। ये तो पीएल प्रूवन प्लेयर रूथ एथनेरी को लेके आया था भाई, ये क्यों वो बैठा है बेंच पे जब तेरे पे प्लेयर नहीं है? नेथन आके को डाल ना डिफेंस के सेंटर बैक में डाल और उसको खिला लेफ्ट बैक, उसको नहीं, मेरे हिसाब से नहीं खेल रहे। तो बच्चे खिलाने की यार अच्छी बात है, तू अपनी फिलॉसफी पे है, बट भाई एक चीज मैं तुम्हें साफ सीधा बोलूंगा, पेप गार्डियोला बच्चे नहीं ट्रेन कर सकता, ला मासिया के बच्चे ना हो तो, ठीक है, या बायर्न म्यूनिक के बच्चे ना हो तो, ठीक है, मतलब एकदम एक्सट्रीम टैलेंट के साथ ही काम कर सकता है, उसके बिना ही एकदम कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। और लिटरली ही हैज साइंड मार्क गेही। मेरे को लगता है सिटी सेकंड हाफ में बहुत अच्छा होगी, उनके काफी सारे प्लेयर्स अभी आउट हैं, 3 फर्स्ट टीम उनके डिफेंडर्स आउट हैं, तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, अगर आप सिटी कोई फैन होगा यहाँ पे, जो बहुत ही कम है इंडिया में, बहुत ही चुन चुन के हैं अभी पैदा हो रहे हैं वो, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी हालत में, मैंने यही हालत अपने मैनेजर्स की देखी है, एरिक टेन हाग के अंडर, रूबेन एमरिम के अंडर। मैं उस टाइम पे मैनेजर को ब्लेम नहीं करूंगा, बट मैं इस पे जरूर ब्लेम करूंगा कि भाई उसने किसी भी बंदे को बढ़ाया नहीं, उसने किसी भी बंदे को रेडी नहीं किया अपनी एकेडमी से इस लेवल पे आने के लिए। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे भाई माइकल कैरिक की, क्योंकि पेप तो गया, हमारे लिए हो गई हिस्ट्री, 2 गेम हो गए हमारे, खत्म कहानी। और राउटिंग थी भाई, राउटिंग, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। नाउ माइकल कैरिक, इसके बारे में बहुत सी बातें आ रही हैं, क्या इसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे दें, कितना बढ़िया सेटअप किया था, यूनाइटेड डीएनए और बहुत ही यूनाइटेड आर बैक। भाई मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, मैं बहुत खुश हूं, मजा आया, सिटी को पेला हमने, पेप गार्डियोला, रायन चर्की, इन सबको पेला हमने, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट होल्ड ऑन, मैं एक गेम से जजमेंट नहीं बनाने वाला। माइकल कैरिक को 10 on 10 इस गेम के लिए, बट इस गेम के लिए, ठीक है, आने वाले गेम देखते हैं। आर्सेनल के अगेंस्ट मेरे को पक्का लगता है कि भाई वी विल प्ले गुड, क्योंकि वापस हमारे को डिफेंस करना है, बस उनके होम ग्राउंड में जाएंगे, डिफेंड करना है, एंड दिस इज रियली, हमें दिख रहा है भाई हमारी टीम बिल्कुल वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी टीम ये पहले से करती आ रही है, जोजे मरीनियो के टाइम पे, ओले के टाइम पे, एरिक टेन हाग के टाइम पे भी हमारे बेस्ट मोमेंट थे जब हम सिट बैक करके काउंटर कर रहे थे, ठीक है। रूबेन एमरिम ने चीजें चेंज करने की कोशिश करी, वो सिट बैक नहीं, वो आगे बॉल लेके जाए, वो ट्रांजिशन पे नहीं खेलता था, वो उसका एक स्टाइल था कि भाई मैं अटैक भी करूंगा तो स्लोली करूंगा, बॉल प्रोग्रेस, बॉल रखनी है अपने पास, ठीक है, जब हम अटैक करने जाते हैं तो, ठीक है। तो बट मेरे को यहाँ पे एक लगता है माइकल कैरिक के साथ ये वाला गेम बहुत ही सही तरीके से था, 110% सपोर्ट टू हिम फॉर टुडेज गेम, जिस तरीके से उसने मैनेज किया एक एक चीज, चाहे आपके वो सब्स्टिट्यूशंस हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से हुए थे, राइट। नाउ मेरे को ऐसा लगता है कि माइकल कैरिक के साथ हमें टाइम देना चाहिए और देखना चाहिए कैसा करता है आने वाले गेम में। आर्सेनल वाले गेम में मेरे को डर नहीं है, बट मेरे को डर लगता है वापस फिर फुलहम, टॉटनहम हॉटस्पर्स और उसके बाद के जो भी हमारे गेम है उन गेम्स में हम कैसा करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? नॉटिंघम फॉरेस्ट, उनके अगेंस्ट हम कैसा करेंगे। अब क्रिस्टल पैलेस, मुझे नहीं पता हम उनके अगेंस्ट दोबारा खेलेंगे, बट ये आई थिंक खेलेंगे, बट कैसा कैसा करेंगे उनके गेम अगेंस्ट, वो देखने वाली बात है, क्योंकि हमारी हमेशा से स्ट्रगल रही है। मतलब रूबेन एमरिम ने भी, एरिक टेन हाग ने भी सिटी वगैरह को पेला था, ठीक है, बट हमारी स्ट्रगल रहती है, हम छोटी टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तब तक देखते हैं माइकल कैरिक को। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसको दे दो, यूनाइटेड डीएनए इज बैक। आई एम सॉरी टू से दैट भाई, दिस इज नॉट द यूनाइटेड डीएनए। आई डोंट नो तुम कौन से लैब से आए हो, जेनेटिक्स के इंजीनियर, तुम डीएनए की स्टडी करके आए हो। अगर तुम रेफर कर रहे हो सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम का टाइम, वी नेवर प्लेड विद 30% ऑफ पोजीशन, ठीक है, वी नेवर प्लेड विद 30% ऑफ पोजीशन ओल्ड ट्रैफर्ड में सिट बैक करके, ठीक है, और आज हमारा फुल स्क्वाड था। सो दिस इज नॉट द यूनाइटेड डीएनए, बट दिस वाज अ रियलिस्टिक विन। सो कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी बात, कुछ लोगों को नहीं लग रही होगी, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। दिस वाज नॉट अ विन दैट आई वुड एसोसिएट विद माय यूनाइटेड डीएनए। दिस वॉज अ रियलिस्टिक विन, जोजे मरीनियो स्टाइल विन, कि भाई साम दाम दंड भेद वो वाला किया, और उसके लिए भाई फुल मार्क्स टू हिम, फुल मार्क्स टू हिम। और जो लोग कह रहे हैं भाई कूद के वाओ गिव हिम द थिंग, भाई क्या कहते हैं इसको परमानेंट जॉब दे दो, ये सब वो सब, भाई तुम पीरियड्स पे हो क्या? तुम क्या हो? मतलब कितने बड़े फ्लिप फ्लॉप हो, मतलब एक सेकंड में तुम कि भाई रूबेन एमरिम इन, उसके बाद रूबेन एमरिम आउट, उसके बाद ब्रूनो अच्छा है, ब्रूनो बेकार है, कभी सेस्को बेकार है, सेस्को 3 गोल मार देता तो सेस्को अच्छा है, उसके बाद अभी कुनिया को गाली दे रहे थे, कुनिया को गाली देते पिछले गेम तक, अब वापस कुनिया भी अच्छा हो गया, ब्रायन एम्बूमू बेकार हो गया था बीच में। सो इन लोगों से बच के रहना, ये काट लेते हैं, वायरस हो जाता है, ठीक है, और इसको कहते हैं बल बुद्धि वायरस, की मतलब उसमें मतलब एकदम टीनेजर्स की तरह एक्ट करना। आई एम सॉरी अगर आप टीनेजर हो, उसके बाद मेरा आपको होता ना मतलब कि कितनी जल्दी आपका एकदम 1 सेकंड में ओपिनियन चेंज हो जाता है, भाई मैनेजर को रख लो, मैनेजर को सैक कर दो। नहीं, मैनेजर आया, मैनेजर को काम करने दो, काम अच्छा करेगा तो देखेंगे, ठीक है। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है?
मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अभी भी जनवरी की ट्रांसफर विंडो है, अभी भी हम क्या करने वाले हैं? आर वी गोइंग टू डू अ सीक्रेट मिडफील्डर? व्हाट वुड दैट हेल्प? ठीक है, वाई? और जब बाकी टीम्स इतना कुछ कर रही हैं तो हम वापस ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी स्काई में एक जर्नलिस्ट ने बोला था कि घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मैनेजर किसी को भी लाओ। और मुझे दिखता है भाई, अगर माइकल कैरिक आज है, उसको तुम दे देते हो, या तुम किसी और टोपलू मैनेजर को लेके आते हो नेक्स्ट सीजन के लिए, ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। क्यों? तुम्हारी प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि तुम्हारे पास बढ़िया गेम प्लान नहीं है, राइट? तुम्हारी प्रॉब्लम्स ये है कि तुम किसी भी मैनेजर को बैक नहीं करवाते, ठीक है? और वो सारी की सारी प्रॉब्लम जाती है एक जगह पे। और मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड फैंस को याद रखना, एंजॉय द विंस, एंजॉय द विंस, बी सैड अबाउट द गेम्स वी वुड लूज, और उसके बाद तुम्हें जितना दुखी होना है ड्रॉ पे, जितना मोन करना है करो। फोकस शुड बी वेरी क्लियर, रिजल्ट्स डोंट मैटर। भाई ये मैंने ट्विटर पे आज पोस्ट डाला था, और मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ गेम से पहले, ये मेरा सबसे मोस्ट व्यूड, सबसे ज्यादा रीच्ड, सबसे ज्यादा रीपोस्टेड काइंड ऑफ, सबसे वायरल हुआ है अभी तक का मेरा पोस्ट। बट इसमें मैं देख रहा हूँ कि भाई कितने यूनाइटेड फैंस इस बात से एसोसिएट कर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूँ आपकी राय क्या है। रिजल्ट्स डोंट मैटर, दिस इज द सीजन वेयर दिस इज नो सीजन फॉर अस। इमेजिन हमारे स्टैंडर्ड्स की बात करते थे पहले, ठीक है, 15वें नंबर पे हमने पिछले सीजन अपना सीजन एंड किया है। आज हम बैठे हैं फाइटिंग आवर बेस्ट चांस इज टॉप 4 टॉप 5, ठीक है? इज दैट अ सीजन? तुम सारे कंपटीशन से बाहर हो, तुम यूरोप में नहीं खेल रहे हो, दिस इज नॉट अ सीजन, दिस इज नॉट अ सीजन। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, इट डजंट मैटर कि तुम चौथे पे आओ या छठे पे आओ। यस, यूरोप में कहां खेलोगे वो अगले साल की बात है, बट तुम्हारे रिजल्ट्स, तुम्हारी लॉन्ग टर्म सक्सेस यूनाइटेड के साथ, तुम अपने आप को कंसिस्टेंटली देखना चाहोगे अगर ऊपर, तो तुम वो बिल्कुल नहीं आएगा इस ओनरशिप के साथ। एंड दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग दिस, अगर रिजल्ट्स जाते हैं भाड़ में तो जाएं, बिकॉज फोकस शुड बी, आग लगनी चाहिए। एंड मेरा सबसे बड़ा डर यही है भाई कि आज की विक्ट्री के बाद या कल आर्सेनल की विक्ट्री के बाद मेरा सबसे बड़ा डर यही है, ग्लेजर आउट, इनियोस आउट ना बंद हो जाए। मेरा सबसे बड़ा फियर यही है, ठीक है? आई जस्ट वांट कि हमारे को अगर उसके लिए लॉसेस भी लेनी पड़े, मैं बिल्कुल ले लें, क्योंकि मेरे को ज्यादा बड़े इशू की, मेरे को दिख रहा है ज्यादा बड़ा इशू क्या है, कैंसर क्या है क्लब का। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस चीज को मत भूलना, स्वय मत कर जाना। माइकल कैरिक तुम्हारा मैंने देखा भाई, मैं देख चुका हूं ये सब। रूबेन एमरिम भी था, एरिक टेन हाग को तो कितना कंपेयर किया था सर एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ, फिर रूबेन एमरिम को, अब ये माइकल कैरिक को कर लेंगे, उससे पहले ओले को किया था। बट इट डजंट मैटर, मैं वापस तुम्हें बता रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में हम कभी भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। अब तुम्हारे को पता है बेस्ट केस सिनेरियो हमारा क्या होगा? We'll become Newcastle in terms of the Premier League table. जिस सीजन हम यूरोप में जाएंगे, स्क्वाड ऐसा है, हम आ जाएंगे 8वें नंबर पे अगले सीजन यूरोप से बाहर, ठीक है? अगले सीजन जब यूरोप से बाहर होंगे, वापस कम गेम्स होंगे, हम ऊपर पहुंच जाएंगे, टॉप 5। ये अगर कुछ सालों तक चलेगा ना, वी विल बिकम मे बी नेक्स्ट आर्सेनल, मे बी आई डोंट नो, मे बी स्पर्स, ओ माय गॉड, टॉप 4, दैट इज इट। बट देन देयर आर टीम्स जो अपने आप को बेटर करती रहेंगी, और सिटी आज हमसे हारी है, बट जिस तरीके से वो चल रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओल्ड ट्रैफर्ड में आके भाई, वो अगले 10 गेम में हमें 6 बार हराएंगे, 7 बार हराएंगे। एंड दैट इज द रियलिटी। उनका स्क्वाड, हमारा स्क्वाड बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। स्पेशली हम बिल्कुल रेडी नहीं है यूरोप में खेलने के लिए। और मेरे को यही सबसे बड़ा डर लगता है इस समर ट्रांसफर विंडो में जाने से पहले, अगर ये ओनरशिप तब तक रही, या ये इन्हीं ओनर्स को हमने बैक किया, वापस हम खो गए अपना एजेंडा सारा छोड़ के, तो फिर तुम देखोगे अपने क्लब को वैसे ही मरता हुआ और पिपलता हुआ, फिर न्यूकासल बन जाएंगे हम वापस नेक्स्ट। तो तुम अपनी राय मेरे को दे सकते हो भाई। मेरे को प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी, आई रियली लव्ड कैसे लीचा ने मुंह बंद किए हैं लोगों के, और उसके बाद बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, ब्रूनो, अमाद, इन सब की परफॉर्मेंस मेरे को बहुत प्यारी लगी, जिनके केमियो थे, जैसे कि मेसन माउंट, एडन हेवन, या फिर आपका कूनिया, इन सब के लिए भाई हैट्स ऑफ टू देम। एंड आई रियली से दिस, अगर मैं तुम मेरी बात समझ सकते हो तो प्लेयर्स को प्लीज डिसरिस्पेक्ट मत किया करो अगर उनकी फॉर्म खराब होती है। देयर इज अ लार्जर इशू एट आवर हैंड, सो लेट्स स्टे टुगेदर, लेट्स बी द यूनाइटेड बॉयज, एंड ऑफ कोर्स आई विल सी यू सून। भाई आज शाम को कितनी सारी लाइव स्ट्रीम्स हैं, तुम्हारे को वहां पे मिलूंगा। AKG वाली भाई की भी जरूर अटेंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो। सो देयर इज अ लॉट मोर कंटेंट कमिंग। इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, प्लीज कर लेना सब्सक्राइब, और लाइक, सब्सक्राइब और हाइप और क्या क्या होता है भाई, कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, हाइप भी कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।